शूटर तो शूटर तो गली का माने खेलने वाला लोफर लड़का लोग है जी। शूटर का कोई उद्देश्य था इसको मारने का थोड़ी। शूटर ओरिजिनल नहीं हत्यारा, जो ओरिजिनल हत्यारा है डीएसपी साहब उनको गिरफ्तार करिए। और वो कौन है आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। बिल्कुल बेहतर होगा कि आप ही लोग गिरफ्तार कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर है। हाँ, वो शूटर लोग गली का लोफर है। उन लोग को कोई 2000 रुपया दे देगा तो आपको भी मार देगा और हमको भी मार देगा। उन लोग नहीं है मर्डर करने वाला। वो अभी बेरोजगारी और गरीबी इतना है कि 5000 में लोग किसी का मर्डर करते हैं। ओरिजिनल शूटर मारने वाला कौन है उनको अरेस्ट कीजिए, नहीं तो कानून लोग अपने हाथ में लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। नहीं, कल हम लोग उसको हैरान कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप भी जानते हैं डीएसपी महोदय, आप क्लियर जानते हैं क्या है मामला। आपको आप भी जानते हैं, बस कुछ मजबूरियां आपकी हो सकती हैं, लेकिन मैटर आप सीधा जानते हैं। पुलिस से ऊपर नहीं है, चोर उचक्का लोग आपसे ऊपर नहीं है महाराज, इस बात को जान लीजिए। एकदम पकड़िए उन लोग को। और जिस चीज़ के लिए हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। जिस जमीन है वो जमीन 1 इंच भी अब कोई दोबारा नजर नहीं गड़ा पाए। पहला बात एकदम ध्यान रखिएगा। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस जमीन के लिए हमारा जान गया है, अगर उसमें 1 इंच भी अगर वो गड़ाता है तो फिर अब हम लोग अपने हाथ में लेंगे। ऐसे भी क्या करेंगे? जीत मातो को इधर मार दिए था घुस आके, इसको CSC में घुस के दिन दहाड़े मार रहे हैं। तो जीना या ना जीना अब क्या होगा? अब लड़ेंगे अपने लिए। नहीं महोदय, वैसा नहीं होगा। आप जो बोल रहे हैं वैसा ही होगा। ओरिजिनल लोग पकड़िए, बाकी फिर कहेंगे वो शूटर लोग, लोफड़ लोग, उन लोग हम देखे हैं वीडियो। वो गरीब लाचार लड़का लोग है, 4000 में मरवा दिया उन लोग से। उन लोग गांव का, हाँ, गली का गुंडा लोग है। उन लोग कोई ओरिजिनल मर्डर को पकड़िए। ठीक बिल्कुल भाई। जलाने से पहले उनका हौसला जलाइए। हम बार बार कहते हैं, आज भी कहें, कब तक चिता जलाइए, कब तक आंसू बहाइए? उस आंसू को कभी तो सैलाब बनाइए, उस आंसू को कभी आक्रोश का रूप दीजिए। बताइए, अपना जमीन में हम लोग इस तरह मार खा के मर जाएंगे, कितना बड़ा अफसोस का बात है। हम दूसरा का जमीन में गए हैं क्या? हम दूसरा का गाँव में गए हैं, दूसरा का घर में गए हैं। हम गलत नज़र से किसी को उठाए हैं जो हम मरेंगे? एक तो गलत नज़र उन लोग उठाएगा, मेरा जमीन पे नज़र उठाएगा, मेरा अधिकार पे नज़र उन लोग उठाएगा, और मरेंगे भी हम कोई मार के। अरे बीमारी से, घटना से, दुर्घटना से कोई मरे थे वो गोली मार देगा, कभी थाना में घुसा के लाठी मार के मरा देगा। इतना हिम्मत इन लोग को बढ़ गया है। कैंडल मार्च किया ना, फिर मार दिया, फिर मर्डर हो गया। इसलिए अब हम चिता मत जलाइए। चिता जो जमी उसको एकदम उसको खत्म कर दें, उसको तोड़ देना। एनएच से हमको क्या है? एनएच को नुकसान करके क्या होगा? जहाँ जिस चीज़ के लिए मेरा जान गया है, ताकि और एक मैसेज भी ये जाएगा कि भाई अब दोबारा किसी को हिम्मत ना होगा। तो मान तो ऐसे रहे, थाना में घुसा के मार के मरा दिया। आज यहाँ गोली मैंने को CSC सेंटर में घुस के दिन दहाड़े गोली मार के मरा दिया। क्या कीजिएगा इस जिंदगी का, जहाँ आत्मसम्मान नहीं, जहाँ अपने राज्य में अगर हम लोग ऐसे मरेंगे तो क्या है इस जिंदगी का? इसलिए चिता जलाइएगा। चिता के साथ सब शांत हो जाता है, सब ठंडा हो जाता है। गुस्सा, आक्रोश, मुद्दा सब ठंडा हो जाता है। चिता जो हम लोग हथियार उठा लेंगे दादा। लास्ट वही है, मजबूरी। अब क्या कीजिएगा? उठा लेंगे हथियार हम लोग। लास्ट व्यवस्था है नहीं तो हम जब लोग कुछ नहीं करेगा तो लास्ट में अपना सेल्फ डिफेंस करना ही होगा। आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लेंगे हम लोग। जाता 18 साल का लड़का था, उसका मरने के ठीक दिन उसके बच्चे का जन्म होता है, मार दिया जाता है रात 2 बजे पीट के। आज तारापद महतो के साथ ये घटना घटती है, दिन दहाड़े CSC में घुस के मार दिया जाता है। सभी जानते हैं जब क्या मैटर है। उसका कारण है कि प्रशासन, शासन जो बैठे लोग हैं वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्य को चला रहे हैं। अगर जरा सा भी वो एक्टिव होते हैं तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आज ये जमीन विवाद जो मैंने मुख्य वजह मानी जा रही इस हत्या के पीछे की, तो अगर नियमता अगर निर्णय सुना दिया जाता, अगर अंचल या फिर अनुमंडल जो जमीन को देख रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इतना किसी का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए कि किसी की जान इतनी सस्ती है कि दिन दहाड़े लोग अब घर मतलब उनके काम क्षेत्र में घुस के मार दे रहे। अभी सामान्य लोगों को, अगर किसी राजनेता को मारे तो समझ में आता है, किसी बड़े, अब सामान्य लोगों को भी अपनी जान इस तरह छोटे छोटे विवादों में गंवानी पड़ेगी तो बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और बड़ी मैंने कहने भी जैसा कुछ नहीं है, बड़ा दुख का बात, बहुत ही चिंता का विषय है। मैंने SP से कल टेलीफोनिक बात की और आज DSP से मैंने टेलीफोनिक बात की, और मैंने स्पष्ट कहा है कि ओरिजिनल जो हत्यारे हैं उनको पकड़िए। जो लोग गोली मारने आए वो गांव के लोग, मैंने वो गली के लोफर गुंडे लोग हैं, उनको 2-4 हज़ार 5,000 रुपया दे देंगे तो आपको भी ठोक देंगे और हमको भी ठोक देंगे। उनके पास उनका पैसे के लिए कुछ करे। ओरिजिनल शूटर और जो है मारे वो ओरिजिनल नहीं थे हत्यारा। ओरिजिनल हत्यारा जिसने कहानी को बुना है, जिसने कहानी को रचा है, 4 दीवारी घर के अंदर बैठकर ऐसी कमरे में गिरफ्तार उसे किया जाए। और नहीं तो हमने गांव वालों को भी स्पष्ट संदेश दिया है
कि चिता शांत होने से पहले जो करना है, चिता शांत होने से पहले। अब क्या है, मरना तो ऐसे है, मार तो ऐसे दिए जा रहे हैं। कब हम लोग सही सलामत है? प्रत्येक 2 महीना 3 महीना में तो घटना घटी जाती है जहाँ लोग घर में घुसकर गोली मार दे रहे हैं। अब हमारी मौत तो आम बात हो गई है, झारखंडियों की मौत झारखंड में गैर झारखंडियों के द्वारा आज भी आम हो गई है हमारी मौत। तो मौत तो हमारी ऐसी हो रही है, मारे तो हम ऐसे ही जा रहे थे। इससे अच्छा है और एक निर्णायक युद्ध लड़ी लें। और पुनः हमने पहले भी कहा है, तब लोग मुझे कहते थे कि हम केवल लोगों को भड़काते हैं। जी नहीं, आज हम 2 लोगों की दर्द और पीड़ा को कहते हैं। इतना हिम्मत तो किसी का नहीं होना चाहिए, इतना तो किसी का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। अगर प्रशासन चूक नहीं करती, अगर प्रशासन उदासीन नहीं होती, तो आज एक आम व्यक्ति जिसका परिवार था, एक हंसता खिलता परिवार था, वो उजड़ता नहीं। जेल के नेता तारापद महतो, जिसकी दिन दहाड़े उसी के दुकान में घुस करके गोली मारकर हत्या कर दी गई। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो पहुंचे घाटशिला। उन्होंने पहले एसपी महोदय से बात किया, फिर उसके बाद उन्होंने डीएसपी महोदय को सीधा सीधा यही कहा कि अगर आप ओरिजिनल शूटर को नहीं पकड़ते हैं तो हम लोग कानून को हाथ में ले लेंगे। और वहां के उनके परिजनों ने भी कहा कि आत्मरक्षा के लिए हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा। अब क्या करे भाई, जब शासन प्रशासन हमारी रक्षा ही नहीं कर सकती है तो हमें अपना रक्षा खुद करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि अगर बहुसंख्यक समाज को अगर प्रताड़ित किया जाए तो अपनी रक्षा के लिए अगर वो हथियार उठाता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि भाई अपना रक्षा कोई करेगा ना भाई। जब शासन प्रशासन से अपराधी डरते नहीं हैं, अपराध करने से उनके मन में खौफ नहीं उठता है, उनको डर नहीं लगता है, तो क्या किया जाए। बात दरअसल ये है, जैसा कि टाइगर जयराम महतो जी ने भी कहा, डीएसपी महोदय आपको सब पता है कि ओरिजिनल शूटर कौन है, ओरिजिनल हत्यारा कौन है, लेकिन आपकी मजबूरी होगी और होगी भी, क्योंकि जो ओरिजिनल शूटर होगा, जो इस कहानी को रचा होगा, इस षड्यंत्र को रचा होगा, इस हत्या की साजिश को रचा होगा, वो कोई छोटा व्यक्ति नहीं होगा। सही बोले टाइगर जयराम महतो जी कि जिसने मारा उसको तो 2-4 हजार 5 हजार रुपया दे दीजिएगा तो वो हमको भी मार देगा और आपको भी मार देगा, क्योंकि भाई वो पैसों का भूखा है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा दीजिएगा वो किसी को भी मार सकता है, क्योंकि भाई बेरोजगारी है, पैसा सबको चाहिए, पेट पापी पेट को खाना चाहिए, तो मार देगा। लेकिन ओरिजिनल हत्यारा कौन है? ओरिजिनल हत्यारा वो है जो एक कमरे के अंदर इस कहानी को रचा, इस हत्या की साजिश को रचा। कौन हो सकता है और क्या उसके पीछे या उसके सिर पर नेताजी लोगों का हाथ है? सत्ता पक्ष का किसी व्यक्ति का हाथ है? सरकार का हाथ है? किसका हाथ है? उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वो किसी को मरवा भी देता है और उसे कुछ नहीं होता है, उसे बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं है कि हम इसे खत्म कर देंगे फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं होगा। दरअसल बिना किसी के सहारा के कोई कुछ नहीं करता है। अगर तारापद महतो की हत्या हुई है तो इसके पीछे जो हत्यारा है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा। मामला जमीन का है, जमीन पर कुछ बनाने का है, तो जिसने भी बनाने का सोचा होगा, तारापद महतो का अपना जमीन होगा, वो जमीन नहीं दे रहा होगा और उसके बाद उसने सोचा कि इसको हटाओ रास्ते से क्योंकि जमीन दे नहीं रहा है। अब वो अगला इंसान कौन माफिया है, क्या है, नहीं है, देखिए कुछ नहीं हो सकता है। मैं जितना समझता हूं कि इस अब जो दुनिया बन चुकी है ये है पैसे का खेल। यहाँ जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसके पास उतना ज्यादा पावर होता है। पैसा है तो आपके पास मुट्ठी में जो है सरकार है, और आपके मुट्ठी में अगर सरकार है, शासन है, तो प्रशासन भी शासन के अधीन होता है, तो प्रशासन भी आपका हुआ। चलिए देखते हैं तारापद महतो को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी ने सीधा स्पष्ट कहा है कि अगर इस पर आप ओरिजिनल शूटर को गिरफ्तार नहीं करते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम लोग कानून को हाथ में लेंगे। और बिल्कुल कानून को हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब कानून अपनी धर्म को भूलता है, जब कानून अपना धर्म भूल जाए, तो हमें खुद हथियार उठाना पड़ेगा। आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। कोई आपको मार कर चला जाए और आप चुपचाप अपने आप को खत्म होने तक का इंतजार करें तो ये अधर्म है। अपने आप को बचाने के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो ये धर्म है, और ये न्यायालय भी कहता है
ये संविधान भी कहता है। और अगर ऐसा ना करे कोई तो भाई कानून को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा टाइगर जयराम महतो जी जो बोले उस पर आप क्या सोचते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।